कोई क्रॉस वोट नहीं किया है। अनुशासन समिति में हमें बुलाया गया था, जहां हमने अपना पक्ष रखा है और हमने इस समिति को बताया है कि हमने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की है, हमने पार्टी के साथ कोई गद्दारी नहीं की है। तो शैली चौधरी की तरफ से ये बयान दिया गया है, जहां उन्होंने कहा कि हमने कोई क्रॉस वोट नहीं किया है। अपना पक्ष रख दिया, जो हमने वोट दिए, जो उन्होंने पूछा हमने जवाब दिया। क्या जवाब था? जो पहले रख चुकी है, जो कह चुके हैं कि हमने वोट दिए, वही उनके सामने रख दिया। तो क्या वो आपके जवाब से संतुष्ट है? हमसे तो उन्होंने पूरी गौर से हमारी बात सुनी है, वो आगे लिखेंगे। देखो, जो हम पहले दिन से कहते आए कि हमने वोट दिए, वही बात हमने कमेटी के सामने रखी। वही बोला है जो पहले से बोलते आ रहे कि हमने वोट दिया। कि हमने आज अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर आए थे और हमने अपना पक्ष रखा। जो भी कमेटी का यहाँ से अपना हाईकमान के लिए निर्णय जाएगा, वो हाईकमान तय करेगा और आगे की रणनीति क्या होगी वो तो हम जनता के बीच में रहेंगे। हम तो मैंने अपना पक्ष यही रखा कि हमने 16 तारीख को हमारे जो वहाँ पे प्रभारी जी थे, हमारे बीके प्रसाद जी, उनको मैंने अपना वोट दिखाया और वोट दिखाने के बाद उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप अपना वोट को इसको फोल्ड करें तब डालें। उनके सामने ही वोट दिखाया, फोल्ड किया, तब जाके हमने वोट को पेटी में डाला। आज आपको बुलाया क्रॉस वोट का जो आरोप है नहीं बुलाया था, तो हम आज अपना पक्ष रखने के लिए। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। साक्षी, 2 विधायक इस मीटिंग में शामिल हुई जिन्होंने साफ तौर पर अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया है। 3 विधायक शामिल नहीं हुए हैं जिन्होंने अपने आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। वो बार बार एक ही बात पर टिकी हुई हैं कि हमने पार्टी के साथ कोई गद्दारी नहीं की है, हमने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार राज्यसभा में जिन कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, उसको लेकर जो सियासी सरगर्मियां हैं वो लगातार जारी हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जो हैं वो भी लगातार हो रही हैं। और ये भी आपको बता दें कि आज डिसिप्लिनरी कमेटी की बैठक हुई थी और कांग्रेस की डिसिप्लिनरी कमेटी की बैठक में जिसके चेयरमैन धर्मपाल मलिक है और इसके अन्य सदस्य, उन सभी ने आज बैठक की और आज 2 सदस्यों ने, शैली चौधरी और रेणु बाला ने यहाँ पर उपस्थित होने को लेकर रिक्वेस्ट की थी और वो यहाँ पर उपस्थित भी हुए। और इसके बाद जो 3 विधायक है वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए और 3 विधायकों ने जो कांग्रेस का शोकाज नोटिस है उसका जवाब दे दिया हुआ है। 2 विधायकों ने, मोहम्मद इस्राइल और मोहम्मद इलियास, से अब तक शोकाज नोटिस का भी जो जवाब है वो उनके द्वारा नहीं दिया गया है। फिलहाल धर्मपाल मलिक ने ये बताया है मीटिंग के बाद कि कांग्रेस के सभी जो ये 5 एमएलएज हैं इनको लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और जो भी इन्हें दंड देना है या जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई इन पर की जानी है उसको लेकर अब पार्टी हाईकमान फैसला करेगा। और एक रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमेटी के द्वारा बनाकर कांग्रेस की हाईकमान को कल भेजने का काम जो है वो किया जाएगा और उसके बाद आलाकमान ही ये फैसला करेगा कि आखिर इन 5 विधायकों पर किस तरह की कार्रवाई जो है वो की जानी है। हालांकि 2 विधायक शैली चौधरी और रेणु बाला की तरफ से भी लगातार अपनी जो दलीलें हैं वो दी गई, अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो न करने की अपील समिति के समक्ष की गई। शैली चौधरी ने भी ये बताया कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना वोट दिखाया। रेणु बाला ने बताया कि उनका वोट जो है उन्होंने बीके हरिप्रसाद को दिखाया है। तो ऐसे में अगर उनके वोट जायज थे तो उनके वोट को वैलिड क्यों होने दिया गया? तो बड़ा सवाल ये 2 विधायकों के द्वारा भी उठाया जा रहा है। वही नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आज यही कहा कि उन्होंने शैली चौधरी जिस तरह से बयान दे रही है उनके वोट को लेकर वोटिंग रूम में कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, उन्होंने उनका वोट देखा है और इसीलिए आलाकमान को जो रिपोर्ट है वो भेजी गई है और उसके अनुरूप की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन दोनों विधायकों की ओर से ये गुटबाजी का शिकार होने का जो आरोप है वो लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा